हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज लेसन इज इंडिया एंड हर नेबर्स, यानी भारत और उसके पड़ोसी देश। इंडियाज नेबरहुड इज नॉट ओनली डिफाइंड बाय लैंड बॉर्डर्स। भारत के जो पड़ोसी देश हैं ये केवल उसकी धरती वाली सीमा से ही नहीं बताए जा सकते, बट ऑल्सो बाय इट्स मैरीटाइम कनेक्शंस। मैरीटाइम कनेक्शंस का यहाँ पर मतलब है कि समुद्र के द्वारा जो हमारी सीमाएं निर्धारित होती हैं, यानी जिन देशों के साथ हम समुद्र को, ओशियन को साझा करते हैं। लैंड नेबर्स इंक्लूड पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। हमारे जो पड़ोसी हैं उसमें आते हैं पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। मैरीटाइम नेबर्स जिनके साथ हम समुद्र के द्वारा अपनी बॉर्डर साझा करते हैं वो हैं श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ईरान एंड ओमान। इंडियाज टोटल लैंड बाउंड्री, भारत की जो टोटल बाउंड्री है लैंड की वो है करीब 15,100 किलोमीटर, पासिंग थ्रू डेजर्ट्स, प्लेन्स, फॉरेस्ट, माउंटेन एंड रिवर वैलीज, जिसमें कि बहुत सारे रेगिस्तान, बहुत सारे प्लेन, बहुत सारे जंगल, पहाड़ और रिवर्स यानी नदियां आती हैं। विद अ कोस्ट लाइन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11,100 किलोमीटर्स, जिसमें कि जो समुद्र के द्वारा जिन हम देशों से मिले हैं उनकी सीमा 11,100 किलोमीटर है। इंडिया प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साउथ एशिया ट्रेड। भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है साउथ एशियन ट्रेड में, व्यापार में, रीजनल कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी में, सांस्कृतिक सहयोग और समुद्र के द्वारा जो समुद्र के तटों पर सिक्योरिटी है उसमें। हर पेनिनसुलर शेप अलाउज एक्सेस टू इम्पॉर्टेंट सी रूट्स। उसकी जो पेनिनसुलर शेप है वो एक्सेस देती है बहुत ही प्रमुख सी रूट्स को, समुद्री रास्तों को, लिंकिंग साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका, जो साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका से मिलते हैं। India's ports are vital for imports, exports, disaster relief and humanitarian aid. भारत के जो समुद्र के पोर्ट हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें वो आयात, निर्यात, विपदा के समय पे जो रिलीफ दिया जाता है और बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन एड्स दी जाते हैं, यानी मानवता के द्वारा जो वहाँ पर सहायता करी जाती है, मदद करी जाती है। रीजनलिज्म एंड कॉपरेशन प्रमोट पीस। जो सांस्कृतिकता है और जो सहयोग है वो देता है पीस यानी शांति, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता एंड शेयर्ड प्रोग्रेस और बहुत ही अधिक उन्नति। बीइंग अ गुड नेबर इंडिया मीन्स वर्किंग टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। एक अच्छा पड़ोसी बनने की वजह से भारत काम करता है दूसरे देशों के साथ म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, यानी ऐसे फायदों के लिए जो दोनों को हों। ट्रेड, कल्चर, रिलीजन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें कि व्यापार होता है, सांस्कृतिक कारण होते हैं, धर्म होता है, और ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, स्ट्रेंथन दीज बॉन्ड्स, और उनके बॉन्ड को और भी मजबूत करती हैं। इंडिया मेंटेन्स बोथ हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न डिप्लोमेटिक रिलेशंस। भारत मेंटेन करता है ऐतिहासिक और आज के समय के बहुत अच्छे रिश्ते विद ऑल नेबर्स, सभी पड़ोसियों से। ज्योग्राफी शेयर्ड हेरिटेज, जो भूगोल है वो शेयर करता है हेरिटेज यानी कि पुरानी चीज़ें, एंड रिलीजन इन्फ्लुएंस डिप्लोमेसी, और जो धर्म है वो प्रभाव डालता है डिप्लोमेसी पे। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, और व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एनहेंस कॉमर्स एंड पीपल टू पीपल टाइज, और जो हमारी कनेक्टिविटी है वो प्रोजेक्ट करती है कॉमर्स और पीपल टू पीपल टाई में, यानी कि जो हमारा व्यापारिक लेन देन है और लोगों के लोगों से जुड़ने में। इंडिया सेंट्रल पोजीशन इंश्योर्स अ सिग्निफिकेंट रोल इन रीजनल डेवलपमेंट। भारत की सेंट्रल पोजीशन ये बहुत इंश्योर करती है, एक बहुत प्रमुख रोल है भारत का सांस्कृतिक डेवलपमेंट, यानी कि सांस्कृतिक रूप से हम किस तरह और उन्नति कर रहे हैं। हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल टाइज, जो हमारी ऐतिहासिक, हमारी धार्मिक और हमारी सांस्कृतिक बंधन है, एनरिच बायलेटरल रिलेशनशिप, वो बहुत ही एनरिच करती हैं हमारे रिलेशंस को। स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कॉपरेशन, जो भी हमारा स्ट्रेटेजिक और डिफेंस यानी कि सेना का कॉपरेशन है, इंश्योर्स रीजनल सिक्योरिटी, वो हमें सांस्कृतिक रूप से भी बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। मैरीटाइम एंड लैंड कनेक्टिविटी, जो भी हमारी समुद्रों के द्वारा जो हमारा बॉर्डर है और जो हमारा लैंड है उसके साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है दूसरे देशों से, फॉस्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बहुत ही अधिक बढ़ाती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को। अंडरस्टैंडिंग दीज रिलेशनशिप्स, इन रिलेशनशिप को समझते हुए
हेल्प करती हैं, हमारी मदद करती हैं अप्रिशिएट इंडियाज़ यूनिक प्लेस इन साउथ एशिया, जो भारत की बहुत ही प्रमुख जगह बनाती हैं साउथ एशिया में। लैंड नेबर्स के बारे में अब हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है चाइना। इंडिया शेयर्स अ लैंड लॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक बॉर्डर विथ चाइना। भारत एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ अक्रॉस, जिसमें जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक है। द हिमालयाज फॉर्म अ नेचुरल बैरियर, और जिसमें हिमालय पर्वत एक बिल्कुल ही प्राकृतिक रूप के सुरक्षा करता है, भारत की प्राकृतिक रूप से खड़ा है बैरियर की तरह, पहाड़ की तरह। बुद्धिज्म लिंक्स बोथ कल्चरली स्प्रेडिंग फ्रॉम इंडिया टू चाइना वाया ट्रेड एंड पिलग्रिमेज रूट। बुद्धिज्म जो है वो